नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आज आपको कासूरंगड़ पार्ट 2 के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, जिसमें पाकिस्तान के लोगों के द्वारा घटना किस तरह से बताई जाती है। कासूरंगड़ जो पवार मुस्लिम राजपूत था, जो गांव सिवाना माल का था, यह घटना 1930 की है, जब हरफुल जाट ने उसको मार दिया था। तो उसके मारने का कारण क्या था और क्यों मारा था? कासू ने एक्चुअल में खागड़ नहीं मारा था। जिसने खागड़ मारा था वो उसके सजा दिलाने के हक में था। जब पंचायत हुई और खागड़ मारने वाले को पंचायत भी सजा दिला पाई और बिना नतीजे के पंचायत गांव सिवाना माल में हुई थी। और तीनों गांव के लोग पंचायत के विफल होने के बाद खाना खाकर अपने अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो कासू ने उनको एक बात मार दी, जिसके कारण यह सारी घटना हुई। कासू ने उनको कहा कि तुम सब आगे खागड़ की तेरवी खाकर। कासू ने कहा तो दूसरे तरीके से था, पर पंचायत के लोगों ने उसे अपनी बेइज्जती माना और अपने दिल पर ले गए और सारी पंचायत परेशान हुई, क्योंकि किसी भी व्यक्ति में या तीनों गांवों में यह इतनी ताकत नहीं थी कि कासूरंगड़ से इसकी बात का बदला लिया जाए या उससे लड़ा जाए। सभी को पता था कि कासूरंगड़ लड़ाई में किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जब किसी से भी इसका समाधान नहीं निकला तो तीनों गांव के लोग, सिवाना माल के ही दो आदमी जो कासू से जलते थे, उन्होंने, जिसमें एक लटूरिया मुसलमान था और दूसरा झाना रांगड़ था, इन दोनों ने मिलकर और पंचायत से साथ मिलकर और ये हरफुल के पास गए और हरफुल को अपना सारा रोना दुखड़ा बताया। तो हरफुल ने उस मुद्दे पे कहा कि मैं उसको बिना किसी नोटिस के नहीं मारूंगा, पहले उस तक खबर पहुंचाओ कि मैं आपको इस डेट को मारूंगा। खबर पहुंचाने के बाद हरफुल जाट और पंचायत ने एक डेट को निश्चित किया। आखिरकार एक वक्त बीतने के बाद वो डेट आ गई और उस दिन चारों भाई एक रूटीन काम की तरह खेत में गए। अगर खेत में ना जाते तो आसपास के सभी गांव उनको बोलते कि तुम इतने ताकतवर हो, तो इसमें लज्जा आती। तो अपने रूटीन काम के लिए गांव में गए। उनको पता था कि आज अटैक हो सकता है, फिर भी उन्होंने अपना काम निश्चिंत लगा के रखा। और जो यह रांगड़ परिवार था, कासूरंगड़ का, यह यूपी के प्रतापगढ़ कुंडा के रहने वाले थे और यह गाँव में किसी की दहली पर आए थे। जब पहली गोली मीरबाज की पट पर लगी, दूसरी गोली जब भोरू किक्कर पर से कूद गया तो उसको लगी और तीसरा भाई भी इसमें मारा गया। कासूरंगड़ को 3 गोलियां लगी थी और जिसमें मीरबाज ही बच पाया था। कासूरंगड़ ने हरफाल को लठ मारने की कोशिश की पर वह बच गया था। पुलिस तीनों की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम कराने के लिए रोहतक ले गई और बाद में उनका अंतिम संस्कार हुआ। और 1 साल बाद मीरबाज और कासू के भतीजों ने इसका बदला लेने के लिए सोचा और जिसे हरफुल जब पैसे दिए थे लटूरिया मुसलमान ने, कासू के परिवार को इस बात का पता चला और मीरबाज ने उसको खेत में पकड़ा और फरसे से वार से बच गया। लटूरिया मुसलमान का दूसरा फरसा उसकी नाड़ में मारा और नाड़ में मारते ही फरसा लटूरिया मुसलमान मर गया। लटूरिया मुसलमान के साथ 3-4 उसके साथी थे, वो यह घटना देखकर भाग खड़े हुए। कासू की माँ आ गई और आदेश दिया इसकी 10 उंगलियां हाथ की और 10 उंगलियां पैर की काट दी जाएं। 10 उंगलियां हाथ पैर की काटने के बाद उसके सर को जो अलग कर दिया गया था उसको कासू की पत्नी को दे दिया गया। मीरबाज और कासू के भतीजों ने पूरे गांव में सर को घुमाया और बताया इसका आज भी अगर कोई इसका मदद करना चाहता है तो आके हमसे बदला ले सकता है। पर गांव में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। कुछ दिन ऐसे बीत गए। बाद में मीरबाज एक जो सामाजिक आदमी था, पंचायती आदमी था, किसी दिन उसको गुजरते हुए यह वर्ड सुनाई दिया झाना रांगड़ से कि हमने तो इस गाँव के बड़े बड़े शेरों को मरवा दिया। तो उसको पता चला कि मेरे भाई के मरवाने में कहीं ना कहीं झाना रांगड़ का भी हाथ था। तो झाना रांगड़ की उन्होंने पैरवी स्टार्ट कर दी। एक दिन पता चला कि अगले दिन झाना रांगड़ का नहर से पानी का वार है, तो उस दिन मीरबाज पहुंच गया। मीरबाज ने झाना को लठ मारा और लठ मारते ही झाना रांगड़ मर गया। और मीरबाज व भतीजों ने झाना रांगड़ की लाश को गठड़ी में बांधकर उसी स्थान पर ले गए जहां पर कासू को मारा गया था और झाना की लाश को जलाया गया और राख को नज़दीकी नहर में बहा दिया गया, जिससे कि कोई भी सबूत ना मिले। यह हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, यह 2 गांवों की आपस में लड़ाई थी। जब उसके भतीजों को
पुलिस पकड़ के ले गई तो उन्होंने एक लाहौर से एक इतना महंगा वकील बुलाया जिसकी एक दिन की फीस मात्र 100 रुपये थी। और उन दिनों में रांगड़ परिवार में 100 मन गुड़ था और 1 मन गुड़ की कीमत 1 रुपये थी। तो उन्होंने पहली तारीख 100 रुपये वहाँ से निकाले और 2 तारीखों का पैसों का बंदोबस्त किया और तीसरी तारीख में उनको बरी कर दिया गया। इतना बड़ा वकील था क्योंकि उनके प्रति कोई गवाह नहीं था। यह लड़ाई कोई धर्म की नहीं थी, आपसी रंजिश की थी जो लोगों की गलतफहमी की वजह से फैली। और फुल जाट की आपसी में पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी। इन दोनों ने मिलकर कई गऊ हत्थों को तोड़वाया था और दोनों आपस में एक दूसरे को जानते भी थे। तो इसलिए इसको सामाजिक रंग न देकर भाईचारा के प्रति देखना चाहिए। यह कोई बड़ी लड़ाई या आपसी रंजिश की कोई लड़ाई नहीं।